अरे जिसको गरिया रहे हैं उसी से उम्मीद लगा रहे हैं। कमाल की बात यह देखिए, और गाली भी हम ही को दे रहे हैं। चलिए, पटना के डीएम साहब से मनीष कश्यप मिलने के लिए तैयार है। वो सारे शिक्षक जो रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं वो सारे शिक्षक आए और हम सब मिलकर जो है परमिशन लेंगे गांधी मैदान में धरना के लिए। दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की 5697 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, जो कि बहुत ही कम है, ऐसा बिहार में तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है। छात्रों का कहना है कि रेलवे ने 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन की 64,371 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद से मतलब 6 सालों से अब तक कोई बहाली नहीं निकाली गई है और अब मात्र इतनी कम वैकेंसी निकाली गई है। छात्रों की मांग है कि इस पोस्ट को बढ़ाई जाए। इसके लिए सभी छात्र और शिक्षक एक साथ मिलकर ट्विटर कैंपेन भी चलाते हैं, #इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। लेकिन पद बढ़ाने को लेकर इससे कोई रिलीफ नहीं मिलती है। इसके बाद छात्रों द्वारा बिहार के कई अलग अलग जिलों में फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाता है और फिर शुरू होता है मनीष कश्यप पर छात्रों और शिक्षकों का गुस्सा होना। जो लोग मनीष कश्यप को नहीं जानते हैं, वैसे तो बहुत ही कम लोग होंगे जो मनीष कश्यप को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि मनीष कश्यप, जिन्हें बिहार की जनता सन ऑफ बिहार भी कहती है, वह एक रिपोर्टर है जो राज्य में हो रही करप्शन पर अपनी आवाज उठाते हैं, सरकार की नाकामियों पर भी सवाल उठाते हैं और इसके लिए उन्हें कितनी बार जेल भी जानी पड़ी है। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं तो छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि मनीष कश्यप ने एक बार भी पद बढ़ाने को लेकर वीडियो नहीं बनाए और ना ही वो छात्रों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसके बाद कई छात्रों और शिक्षकों ने मनीष कश्यप की फोटो को थंबनेल में लगाकर बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स करते हैं। इवन उनके माता पिता को भी बहुत भला बुरा बोलने लगते हैं। इतनी आरोपों के बाद मनीष कश्यप खुद एक वीडियो बनाते हैं और उसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। इसमें उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सारी घटना के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सालों से इंतजार करने के बाद जब रेलवे की तरफ से इतनी कम वैकेंसी आती है, तब सभी छात्र जो आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे थे और शिक्षक जो तैयारी करा रहे थे, वो सभी बहुत नाराज हो जाते हैं और फिर सभी छात्र और शिक्षक एक साथ मिलकर 20 जनवरी को सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, #इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांगों पर पूरी तरह सहमत नहीं होती है, केवल कैलेंडर निकालने के लिए और एज रिस्ट्रिक्शंस के लिए राजी हो जाती है, लेकिन पद बढ़ाने को लेकर फिर भी सरकार सहमत नहीं होती है, जिस वजह से कई छात्र बिहार के अलग अलग जिलों में फिजिकल प्रोटेस्ट करने लगते हैं और फिर प्रोटेस्ट कर रहे इन छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जाने लगती है और बहुत ही बेरहमी से इन छात्रों को पीटा जाने लगता है। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर्स को भी सोचनी चाहिए कि वो भी कभी छात्र रहे होंगे। दोस्तों, इसके बाद कई शिक्षकों द्वारा मनीष कश्यप पर उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते हैं। तब जाकर मनीष कश्यप खुद एक वीडियो बनाते हैं और सारे सवालों का जवाब देते हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि कुछ शिक्षकों द्वारा बहुत वीडियोस बनाई जा रही है कि मनीष कश्यप एक बार भी पद बढ़ाने को लेकर वीडियो नहीं बनाए और ना ही वो छात्रों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और फिर मनीष कश्यप कहते हैं कि हम हमेशा से छात्रों के लिए आवाज उठाते आए हैं और हम कितनी बार छात्रों के लिए जेल भी गए हैं। पहली बार जेल गए थे क्योंकि सातवरिया कॉलेज में 443 बच्चे से पैसे लेकर वहां के प्रिंसिपल साहब ने बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तब मनीष कश्यप ने छात्रों की तरफ से आवाज उठाए थे, जिसकी वजह से इन्हें 4 महीने 16 दिनों तक जेल में भी रहनी पड़ी और इस बीच कोई भी छात्र या छात्र के अभिभावक इनसे मिलने नहीं आए थे। और फिर मनीष कश्यप बोलते हैं कि एनटीपीसी से लेकर अग्निवीर योजना पर भी मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई है। अग्निवीर प्रोटेस्ट में भी मैं छात्रों के साथ खड़ा था, लेकिन उस प्रोटेस्ट से मुझे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। कारण बताते हैं कि जब भी छात्रों द्वारा कोई शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाता है, तब उसमें विपक्षी पार्टी के कुछ उपद्रवी शामिल हो जाते हैं और छात्रों की आड़ में तोड़फोड़ व आगजनी शुरू कर देते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचानी शुरू कर देते हैं। इस वजह से मजबूरन मनीष कश्यप को उस आंदोलन से पीछे हटना पड़ा। मनीष कश्यप यह भी बोलते हैं कि अग्निवीर योजना में जब छात्रों द्वारा फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाता है, तब पुलिस द्वारा बहुत सारे छात्रों पर एफआईआर कर दी जाती है। तब मनीष कश्यप ने अपने जेब से पैसे देकर बहुत सारे छात्रों को बेल कराया था। लेकिन दोस्तों, इस एएलपी प्रोटेस्ट में मनीष कश्यप वीडियोस नहीं बना पाए किसी कारण से, तो कई छात्र इनके माता पिता को भी गाली देने लगे, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। कई शिक्षकों ने भी मनीष कश्यप के खिलाफ उल्टे सीधे आरोप लगाने लगे। दोस्तों, इस पर मनीष कश्यप कहते हैं कि यह कौन सा संस्कार है कि मैं वीडियोस नहीं बना पाया, किसी कारण से मेरी भी कुछ मजबूरी रही होगी, तो आप लोग मेरे माँ बाप को गाली देने लगेंगे। दोस्तों, और फिर मनीष कश्यप कहते हैं कि जब मैं 9 महीने जेल में था, तब कोई भी टीचर ने मेरी सपोर्ट में एक भी वीडियोस नहीं बनाए थे और ना ही कोई भी टीचर मेरे सपोर्ट में खड़ा हुए थे। दोस्तों, और इस पर कुछ शिक्षकों का कहना है कि आप जात धर्म पर बात करिएगा, एक धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को बुरा बताइएगा, समाज को बांटने का काम करिएगा, तो इसी वजह से कोई भी शिक्षक आपका साथ नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप मनीष कश्यप के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि मनीष कश्यप समाज को बांटने का नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं।
वो जेल इसलिए नहीं गए थे कि वो जात धर्म पर बात करते हैं, और ना ही इसलिए कि वे एक धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को बुरा बताते हैं। वो जेल इसलिए गए थे क्योंकि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा था। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था। सरकार की नाकामियों पर उन्होंने आवाज उठाया था। इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और आप उनके खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगाओ कि वे जात धर्म पर बात करते हैं, एक धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को खराब बताते हैं, इसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति मजदूरों के खिलाफ हो रही अन्याय पर अपनी आवाज उठाता है, जो व्यक्ति सरकार की नाकामियों पर अपनी सवाल उठाता है, जो व्यक्ति राज्य में हो रही अंधाधुंध करप्शन पर अपनी आवाज उठाता है, उसके खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाना ये बहुत गलत है। वैसे दोस्तों, मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्या वो सच में समाज को बांटने का काम करते हैं या समाज को एक बेहतर समाज बनाने का काम करते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा।